today I'm going to react on Ustad Bhagat Singh trailer of Pawan Kalyan sir by Maitri Movie Makers. So before I start, hello मैं मोनाली नायक, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो please to subscribe my channel. So let's go. వాడు నీకు భయపడలేదా? అసలు ఎవరికి భయపడలేదా? ఎవరికి భయపడట్లేదు. వస్తాదా? వైలెన్స్ అంటే మీనింగ్ తెలియక మీ అందరికీ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. చూపిస్తా, అర్థం భావం అవసరం అన్ని చూపిస్తా. ఆయన కంబ్యాక్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి మ్యాజిక్ జరుగుద్ది. మా బాస్ పక్కన ఉంటే చుట్టుపక్కల ఏ డేంజర్ ఉండదు. రెడ్డి గారు ఈ బిల్డప్లే కొంచెం ప్రాస కోసం ప్రాణం మీద తెచ్చుకోకండి. చూస్తున్నారుగా అతను ఇక్కడికి వచ్చి తెగ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. కొంచెం పక్కెళ్ళండి. ఐ నీడ్ సమ్ బ్రీతింగ్ స్పేస్. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక పదం డాన్స్. డాన్స్ తెలుగు పదం కాదు, ఇంగ్లీష్ పదం. ఇది ఎప్పుడు మార్చారా? ఏళ్ళ తరబడి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నామన్నా. సంతోషంగా ఉండడం అంటే మన జీవితాన్ని మనం లైక్ చేయడం, మన జీవితానికి ఎవడెవడో లైకులు కొట్టడం కాదు. భగత్ సింగ్, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, ఇచ్చి పడేసే గోత్రం, ఎరగదీసే నక్షత్రం. ఈ దేశపు మగవాడు పొట్టు పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తావా? చూస్తావా? ఈసారి పెర్ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది. नाइस. ये मूवी सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज हो रही है क्या? प्लीज गाइज इफ यू कुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ट्रेलर एक लैंग्वेज में है, दैट टू विदाउट सबटाइटल्स में 19 मार्च को आ रही है भाई साहब. 19 मार्च को सीरियसली सॉन्ग्स इसके बड़े मासी मासी सॉन्ग, इवन एक्शन सीन्स जो है तो प्रॉपर मासी एक्शन सीन. पता है वो इधर कैसे किस किस तरीके से मारा है, किस किस तरीके से उठा के फेंका है, या किस किस तरीके से वो कोयता का यूज किया है. ओ माय गॉड, ऐसे क्या था. स्लोमोस, व्हाट एंड मास एंट्री ऑफ पवन कल्याण सर. एंट्री मुझे बहुत पसंद आई. इज आईलैशेस आर गुड राइट. मैंने ये दो एक्टर्स के लिए बोला है आईलैश के बारे में. वन अबाउट रामचरण के आईलैशेस अच्छे हैं, एंड देन पवन कल्याण सर, लिटरली टू गुड. द स्वैग एंड एवरीथिंग व्हिच ही कैरीज इज ऑफ अनदर लेवल. द वॉक which he has is of another level. Starting में ही we can see a villain जो वो भी मुझे ruthless ही लग रहा है. Actually ना यहाँ पे subtitles नहीं था तो dialogues मेरे को समझ में नहीं आए. It is just that his swag which I could understand, and that is the reason I was reacting in such a way. You know, sometimes we say like language barrier, कभी कभी क्या होता है इमोशंस पहुंच जाते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो पहुंच जाते हैं हम तक, और उस वजह से वो फील आ जाता है कहीं ना कहीं, राइट. बट लुक एट दिस पावर स्टार, द वे ही इज सिटिंग. ठीक है, एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, एंड देन द मिलिट्री वाली पैंट जो कैमोफ्लेज वाली होती है वो वाली. द वे ही इज सिटिंग इज द ऑरा विच ही कैरीज. तो दो एक्टर्स है यहाँ पे, श्रीलीला एंड राशि खन्ना. ओके, और श्रीलीला इज इन मैडली इन लव विथ हिम, जो हमको देखने को मिला हमको ऑलरेडी एक सीन में, जहाँ पे शी इज द वे शी इज लुकिंग एट हिम एंड किसिंग हिज फोटो एंड एवरीथिंग. तो यस, इन दोनों के बीच में लव स्टोरी. एंड वो सॉन्ग के बारे में, जब श्रीलीला का भी डांस वी ऑल नो इज वाओ, इट इज एक्चुअली टू गुड. तो मेरे को इन दोनों का डांस सेगमेंट होगा तो अच्छा लगेगा यार, धमाका हो जाएगा नहीं थिएटर में इफ इन दोनों का डांस सेक्शन होगा. तो वहां पे और एक पता है वो जो हैट वैट पहनते हैं और ब्लड लगा हुआ है उनके शूज को, और वो चलते हुए गए हैं, वो वाला एक लुक पवन कल्याण का. इतने सारे लुक, ही इज अ कॉप राइट, क्योंकि उसी ड्रेस में दिखे थे वो.
एंड अ वेरी डेंजरस वाला कॉप जो किसी को डरता वर्ता नहीं है। वो हमने पुलिस स्टेशन के सीन के अंदर भी देखा है कि किस तरीके का सीन था। सो यस, वहां पे शायद जिस किसी एरिया में वो है वहां पे ही इज वेरी फेमस, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। एंड श्रीलीला प्रोबेबली वो किस्सा सुन के, कहानी सुन के इनकी, Sri is also in, probably I don't know, but probably Sri is in love with him because of the same reason. And उसने भी Sri को ऐसे किया है, तो Sri वो उसको भी प्यार है। There's a training segment जो थोड़ा सा दिखाई दिया गया है। And what is राशि खन्ना का रोल, वो मुझे समझ में नहीं आया because of course I could not understand the language, but उन्होंने डायलॉग मारा कुछ राशि खन्ना को, एंड देन देयर इज अ डांस सेगमेंट वंस अगेन। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेन एक्ट्रेस या मतलब जो जिसके साथ लव स्टोरी दिखाई जाएगी वो किसके साथ है, मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, आई वुड लिटरली लव टू नो, बिकॉज मुझे डायलॉग भी नहीं समझ में आया। आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट द देयर इज द डायलॉग रिलेटेड टू प्रोबेबली तमिल लैंग्वेज, सॉरी तेलुगु लैंग्वेज, राइट। सो मुझे वो समझ में आया, बस दैट्स इट। देयर इज वन मोर प्रोबेबली द पावर पैक डायलॉग जो शॉर्ट हमको देखने को मिल रहा है। इट इज काइंड ऑफ कोई फेस्टिवल चल रहा है या शायद टेम्पल के बाहर है, जहाँ पे पवन कल्याण सर के हाथ में भी, मतलब लिटरली वो जिस तरीके का डायलॉग बोला है उन्होंने, वो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लगा। फिर हथौड़ा देखा हमने उनके हाथों में, गन्स देखे हैं, और ऐसे बहुत सारे वेपन जहाँ पे वो चलते हैं वहां पे भी उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। एक कोई रिलीजियस गैदरिंग भी लग रहा है बिकॉज आई कुड सी, हाँ शायद कुछ रिलीजन का भी है, बिकॉज एक शॉट है जहाँ पे पवन कल्याण सर ने टिक्का लगाया है एंड पीछे सारे दूसरे रिलीजन के हैं कैप पहन के, तो प्रोबेबली अ रिलीजन वाला कुछ तो भी सीन शॉट या कुछ तो भी होने वाला है इस मूवी के अंदर, या उसके इर्द गिर्द होगा ये मूवी। आई डोंट नो, मुझे डायलॉग्स ही नहीं समझ आए, तो आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू। बट यस, पवन कल्याण सर एज यूजुअल रॉकिंग, बिकॉज उनका स्वैग एंड एवरीथिंग वो एज यूजुअल मस्त है। थमन की म्यूजिक है बैकग्राउंड में, जितना भी बजा राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इट फेल्ट धमाकेदार। मुझे मतलब ऐसा कि नो डाउट कि इसके गाने मस्त होंगे, उस तरीके का फीलिंग ऑलरेडी आ चुका है। सो यस, ऑल एंड ऑल मेरे को तो पसंद आया ये ट्रेलर। एंड ऑफ कोर्स पवन कल्याण 19 मार्च को रिलीज हो रही है, बॉस ये खतरनाक रिलीज डेट पकड़ी आपने। बट मुझे वो ये बताओ आप मुझे कमेंट में कि एक ही लैंग्वेज में है क्या? जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, और थोड़ा सा भी समझा दिया मुझे डायलॉग के बारे में कमेंट में तो प्लीज समझा देना। लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।